चौथा वेद का नाम क्या है? अर्थवेद। अर्थवेद, ठीक है। चौथा वेद अर्थवेद है ना। तो यानी क्या हो गया? अर्थवा ऋषि द्वारा रचित होने के कारण इसे इसे अर्थवेद कहा गया। ठीक है। दूसरा क्या है, जो इसके दूसरा दृष्टा अंग्रिस है, इसके कारण से क्या है, जो अर्थवा अंग्रिस कहा जाता है। और इसे क्या है, जो भेषज वेद भी कहा जाता है। ठीक है। तो दूसरे दृष्टा अंग्रिस ऋषि थे, जिसके कारण इस वेद का नाम इस वेद का नाम अर्थवा रिंगिस भी कहा गया। और अर्थवेद को भेषज भी, तीसरा, अर्थवेद को भेषज भी कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है। इसके मतलब क्या है, जो पढ़ने वाले, है ना। ठीक है, उसके आगे देखिए। इसमें क्या है, जो अर्थवा ऋषि द्वारा जो लिखा गया है, इसमें क्या है, जो सूक्त की संख्या कितना है? अर्थवेद में सूक्त की संख्या 731 है। ठीक है। तो अर्थवेद में सूक्त की संख्या कितना है? तो 731 है। मंत्र अध्याय कितना है अर्थवेद में? अध्याय की संख्या 20 है। अर्थवेद में मंत्रों की संख्या मंत्रों की संख्या 6000 है। तो यह पूछता है कि अर्थवेद में सूक्त की संख्या कितना है? तो 731 है। अध्याय कितना है? तो 20। इस तरह से पूछता है। ठीक है। और इसके मतलब क्या है, जो ब्राह्मण कौन हो गया? तो गोपथ, यानी ब्राह्मण, यानी अर्थवेद का गो ब्राह्मण क्या हो गया? यानी अर्थवेद का ब्राह्मण गोपथ। ठीक है। अर्थवेद का ब्राह्मण कौन हो गया? गोपथ हो गया। उसके बाद क्या है, जो आपका इसका अध्येता कौन है? यानी क्या हो गया इसका, यानी ब्रह्मा जी हैं। यानी क्या, अर्थवेद का जो अध्येता कौन है? यानी अर्थवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला कौन थे? तो ब्रह्मा थे। ठीक है। अर्थवेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले ब्रह्मा थे।
उसी तरह से आगे अब देखिए उपनिषद कौन कौन थे। देख यहाँ मान लीजिए उपनिषद यहाँ पे क्या है जो आपका नहीं है, यानी अर्थावत का उपनिषद और प्लस क्या है जो आरण्यक नहीं है। ठीक है। अब देखिए अर्थवेद में सर्वप्रथम सबसे ज्यादा मतलब क्या है जो क्या मिलती है जानकारी अर्थवेद में क्या है जो जादू टोना है ना, प्रेम विवाह इस तरह से क्या है जो विश्वास अंधविश्वास का ये मतलब क्या वर्णन मिलता है। ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका देख लीजिए अर्थवेद का उपवेद कौन हो गया, शिल्प वेद हो गया। शिल्प वेद यानी क्या है जो आर्किटेक्चर यानी क्या है जो प्राचीन काल में जितने भी तुरंत क्या है जो बनकर मकान खड़ा हो जाते थे है ना, उस समय क्या है जो ज्यादा आज से ज्यादा डेवलप था उस समय का। ठीक है। तो यानी क्या हो गया अर्थवेद का अर्थवेद का उपवेद उपवेद शिल्प वेद है जिसके प्रवर्तक जिसके प्रवर्तक कौन है, विश्वकर्मा जी। तो अर्थवेद का उपवेद कौन है, शिल्प वेद। इसी तरह से क्या है जो एग्जाम में आपको मिलाने के लिए मिलान चिन्ह के लिए आता है तो देता है अर्थवेद रहेगा, सामवेद दिया हुआ रहेगा, यजुर्वेद दिया रहेगा, ऋग्वेद दिया हुआ है, उसके सामने क्या है जो ऊपर नीचे करके उसका उपवेद रहेगा, उसको आपको मिलाना है, ये आपको पीसीएस में पूछता ही है। ठीक है। तो उसके बाद क्या है जो सबसे बड़ा उल्लेख है ना अर्थवेद में क्या है जो कुरु एक क्षेत्र है ना, कुरु के राजा परीक्षित का भी वर्णन मिलता है ना। अर्थवेद में कुरु राजा कुरु राजा परीक्षित परीक्षित का भी वर्णन मिलता है, वर्णन मिलता है। और अर्थवेद में काशी का भी वर्णन मिलता है, काशी जो वाराणसी कहते हैं लोग। ठीक है। तो प्राचीनतम काशी का वर्णन अर्थवेद में मिलता है। ठीक है। काशी का भी वर्णन अर्थवेद में मिलता है। ठीक है। उसके बाद आगे है ना एक और आता है क्या जो अर्थवेद में क्या है जो सभा और समिति है ना, प्रजापति की दो पुत्रियां है। हर एक एग्जाम में आता है कि सभा और समिति को क्या कहा जाता है, तो प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अर्थवेद में मिलता है, यानी क्या हो गया है ना। तो देखिए आगे अर्थवेद में ही सभा और समिति प्रजापति के दो पुत्रियां कहा जाता है, प्रजापति के दो पुत्रियां के रूप में जाना जाता है। यह आपका अर्थवेद में ही मिलता है। सभा और समिति को प्रजापति की दो प्रजापति के दो पुत्रियां के रूप में जाना जाता है। उसके बाद सबसे मेनली क्या है इसमें किसका किसका वर्णन मिलता है, तो आप देखिए यानी अर्थवेद में भूत प्रेत जादू टोना ये विवाह प्रेम विश्वास अंधविश्वास
ये सब चीज का जानकारी किसमें मिलता है? अर्थवेद में मिलता है। ठीक है, तो देखिए अर्थवेद में क्या क्या मिलता है। तो देखिए जादू टोना है ना, आपका हो गया विश्वास और अंधविश्वास, प्रेम, विवाह, हम्म, और क्या मिलता है? औषधि, औषधि, फिर हो गया आपका ब्रह्म ज्ञान, वशीकरण मंत्र, ब्रह्म ज्ञान, वशीकरण, वशीकरण, रोग निवारण, निवारण, स्तुति, स्तुति, फिर हो गया आशीर्वाद, आशीर्वाद। ये सब क्या है जो अर्थवेद में जानकारी मिलता है, यानी अर्थवेद में जादू टोना, विश्वास, अंधविश्वास, प्रेम, विवाह, हस्ती, ब्रह्म ज्ञान, वशीकरण, रोग निवारण, स्तुति, आशीर्वाद, ये सब क्या है जो मिलता है। तो यानी क्या हो गया, सबसे बाद का वेद है ना। और सबसे पहला वेद हो गया ऋग्वेद है, यानी क्या हो गया, सबसे बाद का वेद, सबसे बाद का वेद है ये वेद अर्थवेद। अब पहले का वेद यानी प्राचीन ऋग्वेद है, ये पहले है, ये सबसे अंतिम में लिखा गया है। ठीक है, और इसके अलावा अब जो आगे जो बताएंगे आपका रहेगा, जो अगला टॉपिक कल आएगा आपका रहेगा उपनिषद रहेगा, आपका आरण्यक रहेगा, महाकाव्य रहेगा, ब्राह्मण रहेगा, सूक्त रहेगा, निरुक्त रहेगा। ये सब क्या है जो आपका कल के टॉपिक में रहेगा। आइए पीसीएस के लिए आपको मिलता ही है, आपको सजाने के लिए आपको मिलेगा ही, वेद के उपवेद को सजाने के लिए मिलेगा। इसका उद्गाता कौन है, वो ऋषि मुनि को मिलाने के लिए क्या है जो पीसीएस में पूछता है। और हमसे आप जुटे रहिए, आपको एक से एक मतलब क्या है जो ज्ञान का भंडार जो हम में है जो आप में भर देंगे।